नमस्कार दर्शकों, मैं आपका होस्ट आशीष स्वागत करता हूं आपका चुनाव पे चर्चा हमारे इस खास प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है सर पुरुषोत्तम जी। जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली है। जेल से बाहर आने के बाद पहली ही रैली में उन्होंने बीजेपी को ऐसा घेरा कि गृह मंत्री अमित शाह जी को उनके बयान पर जवाब देना पड़ा। आइए चुनाव पर चर्चा हमारे इस खास प्रोग्राम में एशिया के सबसे बड़े फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर जानते हैं कि केजरीवाल जी का जेल से बाहर आना क्या बीजेपी को नुकसान दे रहा है या नहीं। चलिए सर से जानते हैं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर क्या हाल चल रहा है और क्या नहीं। तो सर बताइए। जैसा आशीष तुमने सवाल पूछा कि भाई दिल्ली में क्या हालचाल चल रहे हैं, फलोदी सट्टा बाजार ने भी अब चौथे चरण के बाद अपने अनुमान जारी कर दिए हैं। अब उनके अनुसार ये बताया गया है कि जैसे केजरीवाल जी जो जेल से बाहर आए हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो किस सीट पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। और फलोदी का सट्टा बाजार अभी आपको जैसा पता होगा कि दिल्ली में चुनाव अभी 25 मई को होना है, लेकिन उससे पहले अभी शायद 1 या 2 बार अनुमान और जारी करेगा फलोदी का सट्टा बाजार। अभी जो आज फलोदी की सट्टा बाजार ने अनुमान जारी करे हैं दिल्ली के लिए केजरीवाल जी के बाहर आने पर, वो क्या अनुमान क्या कह रहे हैं उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। जी सर। फलोदी का सट्टा बाजार किस सीट से किसको विजेता बना रहा है, और दूसरा इस वीडियो का मुद्दा होगा कि केजरीवाल जी के बाहर आने से किस सीट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई आपको आगे चुनाव में मिलेगा। देखो, सबसे पहले जैसे आपने सवाल किया तो मैं दिल्ली में 7 सीटें हैं, तो मैं क्रमवार एक एक सीट का आपको बताता हूं। पहली सीट अगर आप बात करें तो न्यू दिल्ली की सीट है, और न्यू दिल्ली की सीट सबसे हॉट सीट इसलिए बन गई है क्योंकि वहां पर सुषमा स्वराज जी की पुत्री बांसुरी स्वराज जी इस बार चुनाव में प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से। साथ ही आपको मैं एक ये बात बता दूं कि जैसा आपको मैंने बताया था कि दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, और इन 7 लोकसभा की सीटों में से बीजेपी तो 7 की 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं विपक्ष में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन में इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यानी कि इस बार जो इंडिया गठबंधन है वो बीजेपी के विपक्ष में चुनाव लड़ रहा है। अब जैसे अगर मैं क्रमवार सीटों का अध्ययन आपको बताऊं तो सबसे पहले जैसे अगर मैं न्यू दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं आम आदमी की तरफ से हैं सोमनाथ भारती जी, और वहीं बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं बांसुरी स्वराज जी। इनकी वजह से ये सीट हॉट सीट बन गई है क्योंकि बांसुरी स्वराज जी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी की पुत्री हैं, और उनका इस सीट से चुनाव लड़ना इस सीट को हॉट सीट बना दे रहा है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जो उम्मीदवार बनाए गए हैं वो भी बड़े कद्दावर नेता हैं आम आदमी पार्टी के। वो आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, और बांसुरी स्वराज जी भी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वकील हैं, और सोमनाथ भारती जी भी सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं। मतलब लॉयर वर्सेज लॉयर की इस पर टक्कर हो रही है, और जितने बड़े दोनों तरफ से नाम हैं इस वजह से ये सीट भी हॉट बन गई है। फलोदी सट्टा बाजार ये कह रहा है कि ये सीट कड़ी टक्कर की है, यानी कि इस सीट में परिणाम किधर भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सीट पर सुषमा स्वराज जी की पुत्री आसानी से चुनाव जीतती हुई दिख रही हो। आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे रही है। और सटोरियों से जब हमने बात करी तो उन्होंने ये भी बात बताई कि अंदर खाने ये भी चर्चाएं हैं कि केजरीवाल जी के बाहर आने से इस सीट पर कहीं जो आम आदमी पार्टी थोड़ी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है वो और मजबूत होगी, और ये चुनाव लगभग बिल्कुल टक्कर का हो जाएगा। अगर फलोदी सट्टा बाजार की हाल ही की रिपोर्ट माने तो इस सीट पर बांसुरी स्वराज आगे चल रही है। सर इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट सीट जानना चाहूंगा दिल्ली की। तो देखो, दूसरी जो सीट है उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो सीट है ये भी एक हॉट सीट है क्योंकि मनोज तिवारी जी यहाँ से उम्मीदवार है, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं वो हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार का इतिहास आपने देखा ही होगा कि वो मीडिया में छाए रहते हैं, कभी किसी मुद्दे को लेकर कभी किसी मुद्दे को लेकर। मनोज तिवारी भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बड़े चेहरा हैं। इस सीट पर बहुतायत बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की है,
इस वजह से दोनों पार्टी की तरफ से एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया गया है जो बिहार या यूपी से आता है। मनोज तिवारी जी जैसे उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहीं कन्हैया कुमार जी जैसे बिहार से आते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की बहुतायत की वजह से दोनों पार्टी की तरफ से वहीं के लोगों को टिकट दिया गया है। इस सीट पर भी जैसे दोनों तरफ नाम है, मनोज तिवारी जी यहाँ पर जीतते आ रहे हैं लगातार, लेकिन कन्हैया कुमार जी को जैसे टिकट मिला है, ये सीट भी हॉट सीट बन गई है। इन दोनों सीट पे जैसे मैंने आपको पहली बात करी न्यू दिल्ली की और दूसरी उत्तर पूर्वी दिल्ली की, इन दोनों सीट पर पूरी इंडिया की भी नज़र बनी हुई है। दोनों नाम जो बीजेपी की तरफ से खड़े हुए हैं वो भी बीजेपी के लिए भी कद्दावर नेता हैं, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी जो नेता हैं वो दोनों भी कद्दावर हैं। तो इन दोनों सीट पर तो फलोदी सट्टा बाजार भी कड़ी टक्कर बता रहा है और इस बार ये भी फलोदी सट्टा बाजार कह रहा है कि कन्हैया कुमार ये चुनाव जीत सकते हैं। जी सर, जैसा आपने बताया कि कन्हैया कुमार जी इस चुनाव को जीत सकते हैं। मैं सर नेक्स्ट सीट की बात करना चाहूँगा, मैं दिल्ली की तीसरी सीट की बात करना चाहूँगा। उस सीट पर क्या हाल चल रहा है, क्या वहाँ पर बीजेपी जीत रही है या फिर कांग्रेस जीत रही है? आपके क्या विचार है, आप दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखो, अगली सीट जो है दक्षिणी दिल्ली की जो सीट है वहाँ पर सही राम पहलवान जी आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़े हैं, वहीं राम सिंह विदुड़ी जी वो बीजेपी की तरफ से खड़े हैं। इस सीट पर आम आदमी पार्टी को थोड़ा आगे फलोदी का सट्टा बाजार बता रहा है, लेकिन इस सीट पर भी कड़ी टक्कर बताई जा रही है और ये सीट भी किसी भी पार्टी के खाते में जा सकती है। जैसा कि सर आपने बताया कि ये वाली सीट किसी के भी खाते में जा सकती है। जैसे कि हम इस प्रोग्राम में 3 सीटों की बात कर चुके हैं, अब हम दिल्ली की नेक्स्ट मतलब कि चौथी सीट की बात करने वाले हैं। वहां पर क्या हाल रहने वाला है, कौन उम्मीदवार है, बीजेपी जीत रही है या फिर कांग्रेस, बताइए सर आप। देखो, चौथी जो सीट है वो चांदनी चौक की है। चांदनी चौक दिल्ली में नहीं पूरे देश में चांदनी चौक फेमस है। अगर दिल्ली का नाम आता है तो चांदनी चौक की गलियों का भी नाम आता है। चांदनी चौक से जो टक्कर है दोनों पार्टियों से बनिया समुदाय से प्रत्याशी खड़े हैं। वहीं मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी से हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, वहीं कांग्रेस से बात करी जाए तो जेपी अग्रवाल जी, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस वर्सेज बीजेपी की टक्कर है। और इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कांग्रेस उम्मीदवार पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है फलोदी सट्टा बाजार को आधार माने तो। ठीक है सर, जैसा कि आपने बताया कि दिल्ली के अंदर जो चौथी लोकसभा सीट है वहां से बीजेपी की पार्टी कहीं ना कहीं आगे दिखाई दे रही है, जीत रही है। अब हम नेक्स्ट सीट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम दिल्ली की 5वीं लोकसभा सीट की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम सर से जानने की कोशिश करते हैं, वहां पर बीजेपी की जीत हो रही है या फिर कांग्रेस की, कौन उम्मीदवार आगे चल रहा है? सर आप बताइए दर्शकों को कौन है। देखो, अगली सीट जो है उत्तर पश्चिमी दिल्ली की जो सीट है वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। बीजेपी से अगर मैं उम्मीदवार की बात करूँ तो योगेंद्र चंदोलिया जी हैं, वहीं कांग्रेस से अगर बात की जाए तो उदित राज जी हैं। यानी कि कांग्रेस वर्सेज बीजेपी की इस सीट पर टक्कर है और इस सीट पर भी बीजेपी प्रत्याशी फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर आगे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इस सीट पर भी बीजेपी के खाते में ये सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि ये सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े कहीं ना कहीं इस सीट पर बीजेपी को विजयी होते हुए दिखा रहे हैं। अब हम दिल्ली की नेक्स्ट लोकसभा सीट यानी कि 6ठी सीट के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप बताइए सर, वहां पर कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन कौन वहां पर उम्मीदवार है? छठी जो सीट है वो है पूर्वी दिल्ली। यहाँ से अगर मैं टक्कर की बात करूँ तो आम आदमी पार्टी वर्सेज बीजेपी की टक्कर है और आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं कुलदीप कुमार जी, वहीं भाजपा की तरफ से उम्मीदवार हैं हर्ष मल्होत्रा जी। फलोदी सट्टा बाजार को आधार माने तो इस सीट से भी बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है। आप प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी के मुकाबले पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस सीट से मुकाबला टक्कर का है। ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में भी जा सकती है और बीजेपी के खाते में भी जा सकती है। जैसा कि सर आपने बताया 6ठी सीट का हाल, वहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं आगे तो दिखाई दे रही है, लेकिन वहां पर दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर भी दिखाई दे रही है। तो बीजेपी के बारे में ये तो कहा नहीं जा सकता कि वो वहां पर जीत रही है। हाँ, बस ऐसा बोला जा सकता है कि वो आम आदमी पार्टी से थोड़ी आगे दिखाई दे रही है। सर मैं दिल्ली की नेक्स्ट और लास्ट 7वीं लोकसभा सीट के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। वहां पर कौन कौन उम्मीदवार है और कौन सी पार्टी वहां से जीत रही है? देखो, ये जैसे आपने सही कहा कि ये अंतिम सीट है और जैसे दिल्ली में 7 सीट हैं तो ये 7वीं सीट है। 7वीं सीट है पश्चिमी दिल्ली की और यहाँ पर आप वर्सेज बीजेपी की टक्कर है। आम आदमी पार्टी से यहाँ पर उम्मीदवार हैं
महाबल मिश्र जी, वहीं बीजेपी से उम्मीदवार हैं कमलजीत सरावत जी। और इस सीट पर भी बीजेपी थोड़ी आम आदमी पार्टी से आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे इस वीडियो का भी टॉपिक है कि केजरीवाल जी जैसे बाहर आए हैं और जिन जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी कमज़ोर है थोड़ी बहुत बीजेपी प्रत्याशियों से, वहाँ पर मजबूत होती हुई दिखाई देगी, ऐसा फलोदी के सटोरिये भी मानते हैं। जैसे इस सीट की भी बात करें, जैसे आम आदमी पार्टी बीजेपी प्रत्याशी के मुकाबले थोड़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद जताई जा रही है केजरीवाल जी के बाहर आने से। इस सीट पर बीजेपी वैसे तो जीतती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मुकाबला यहाँ पर भी टक्कर का है। जी सर, जैसा कि आपने बताया केजरीवाल जी के बाहर आने से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि सर आपने 7 सीटों का हाल बताया, तो सर वीडियो के अंत में मैं दर्शकों के लिए आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही है और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही है। और सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या केजरीवाल जी के बाहर आने से इस चुनाव पर प्रभाव पड़ा है? क्या कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत हुई है? बीजेपी को इससे नुकसान होगा या फिर नहीं होगा? सर बताइए आप। देखो, जैसा आपने सवाल किया कि केजरीवाल जी जो अभी जेल से बाहर आए हैं चुनाव प्रचार के लिए, उसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो फलोदी सट्टा बाजार की जो अगली रिपोर्ट आएगी उसमें ज़्यादा साफ हो पाएगा। लेकिन जैसे केजरीवाल जी जैसे बाहर आए हैं, आपने अपने इंट्रो में भी जैसे बोला था कि उनके जो पहले दिन उन्होंने जो बयान दिए उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी को भी उनके जवाब देने पड़े। तो इसका मतलब है कि प्रभाव तो उनका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, उन्होंने जो पहले दिन एक रोड शो किया था उसमें उन्होंने 3 बड़े बयान दिए जो पूरे देश में मीडिया की सुर्खियां बने। पहला उनका बयान था कि अगर आप इस बार इंडिया गठबंधन को दिल्ली में 7 की 7 सीटें दे देते हैं तो आपका ही एलजी होगा। जैसा सब दर्शकों को भी पता होगा और सभी देशवासियों को भी पता होगा कि भाई दिल्ली में एलजी वर्सेज आम आदमी पार्टी की टक्कर लगातार चलती रहती है। एलजी आम आदमी पार्टी यह दावा करती है कि एलजी उनके कामों में रोड़ा लगातार डालते हैं। इसी पर दाव खेलते हुए केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों से अपील करी कि आप वोट इस बार इंडिया गठबंधन को दें, जिससे सरकार हमारी आए और सरकार आने पर एलजी भी आपका होगा और सरकार भी आपकी होगी, जिससे आपके लिए अधिक से अधिक काम होंगे। दूसरा उनका दाव था कि उन्होंने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और वो अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं और इस बार वो अमित शाह जी के लिए ही वोट मांग रहे हैं। तो इसके सीधा सीधा इम्पैक्ट ये होगा कि जो लोग प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट दे के आ रहे हैं वो इस बार वोट ना करें। यानी कि उनका कहने का मतलब सीधा सीधा ये था। और अब ये बयान कितने वोट को तोड़ पाता है या नहीं तोड़ पाता, ये तो भविष्य के गर्भ में ही है, लेकिन ये बयान भी एक बहुत बड़ा बयान साबित होगा। तीसरा बयान इसी से जुड़ा हुआ था। जितने भी लोग बीजेपी को फॉलो करते हैं या देश में भी राजनीति को फॉलो करते हैं, वो ये मानते हैं कि बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर कोई हिंदूवादी चेहरा है, बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री के लिए, तो वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और इसी पर दाव खेलते हुए केजरीवाल जी ने बयान दिया कि अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री जी ने खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री हों, वसुंधरा राजे जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे, शिवराज जी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, इनका करियर ख़त्म कर दिया। अब अगला नंबर योगी आदित्यनाथ जी का है। तो मतलब उन्होंने साफ साफ वोटरों से ये कहा जो योगी आदित्यनाथ जी को चाहते थे उनका वोट बैंक भी तोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि तीनों बयान ऐसे हैं जो वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। तो इसका जवाब तो दर्शकों को और आपको भी मिल गया होगा कि केजरीवाल जी के आने से और इन बयानों से कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये तो हमें दर्शक ही बताएं। लेकिन सीधा सीधा हम तो ये मानते हैं कि ये तीनों बयान कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा सवाल आपने ऐसे पूछा था कि 7 सीटों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। अगर आज के अनुमानों को आधार माने तो फलोदी का सट्टा बाजार बीजेपी को 6 से 7 सीटें देता हुआ दिख रहा है। जी सर। लेकिन सटोरिये यह कह रहे हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि न्यू दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली पर कड़ी टक्कर है, तो 2 सीटें ये और 2 सीटें और हैं जहां पर कड़ी टक्कर है, जो मैंने अभी वीडियो में आपको बताई।
ये 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और बीजेपी यहाँ से 2 या 3 सीटों पर भी सिमट सकती है। ये तो आगे देखने वाली बात होगी कि आने वाले 10 दिन में, जैसे 25 तारीख को वहाँ पर चुनाव है, तो किस रुख में चुनाव जाता है। केजरीवाल जी की रैलियाँ में कितने लोग आते हैं, कितने लोग उनसे जुड़ते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लग तो ये रहा है कि इस बार दिल्ली में भी इंडिया गठबंधन खाता तो खोलने जा रहा है। ऐसा नहीं है जैसे 2014 में हुआ था, 2019 में हुआ था, जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाई थी और बीजेपी साथ की साथ सीटें जीत गई थी। और ये भी लग रहा है कि बीजेपी जो 100% परफॉर्म करती थी वो इस बार 50% परफॉर्मेंस तक भी सिमट सकती है या उससे भी नीचे आ सकती है। यानी कि अंत में अगर मैं क्लियर करूं तो अगर अभी का जो अनुमान है वो कह रहा है कि 6 से 7 सीटें आ सकती हैं। वहीं सटोरिया अंदर ये भी चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर 2 से 3 सीटों पर भी सिमट सकती है। जो 4 सीटों पर कड़ा मुकाबला है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। और वीडियो के अंत में मैं दर्शकों से अपील करता हूं कि अगर आप दिल्ली से ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहां पर आप बताएं कि आपकी सीट से कौन उम्मीदवार जीत रहा है और कितनी सीटें बीजेपी को आ सकती हैं, कितनी सीटें इंडिया गठबंधन वहां पर जीत सकता है। लिखकर बताना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दर्शकों, तो अब आपसे विदा लेने का वक्त हुआ। मैं आपका होस्ट आशीष और सर पुरुषोत्तम जी हमारे साथ आज मौजूद रहे। इन्होंने दिल्ली की 7 सीटों पर जो आपके सवाल थे उनके जवाब दिए। क्या केजरीवाल जी के बाहर आने से इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ है या फिर बीजेपी वहां पर अपनी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है? तो सर ने आपके उन सभी सवालों का जवाब दिया। अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। हम इस फलौदी सट्टा बाजार को प्रमोट नहीं करते हैं। दर्शकों में उत्सुकता बनी रहती है चुनाव को लेकर, तो इसलिए ये जो आंकड़े हैं वो हमने आपके साथ साझा किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स है, आप अपने विचार उस कमेंट बॉक्स के जरिए हमारे तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।